कहानी की शुरुआत में हम एक प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जहाँ पर वो वन बाय वन अपने कस्टमर हैंडल करते ही फ्रेश होने लगती है, क्योंकि अब रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जो इसी बीच अपने सामने एक और कस्टमर को देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि रात टाइम वो सारा काम छोड़ देती थी। जो अब उस आदमी को देखते ही उसे भी वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, जो आखिरकार उसे जबरदस्ती टॉर्चर करने लगता है। और ये उस लड़की के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि अब हम कुछ अर्सा गुजरते ही उस लड़की को दोबारा देखते हैं, जो इस बार प्रेग्नेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि वो जरा भी इस बच्चे को नहीं चाहती थी। और आखिरकार अपने सामने एक सीजर देखते ही उसे उठाकर मारने लगती है, जो अब इस वजह से बच्चे को मारने के चक्कर में अपनी भी जान दे देती है, जिसे बाहर से आते वक्त एक औरत भी देख रही थी, लेकिन वो खुद भी उसे बहुत ज्यादा जख्मी हालत में देखकर वहाँ से भाग जाती है। और अब इस सब के बाद हमें 23 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम हेलन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी साइकिल पर बैठे पोस्ट डिलीवर करने के लिए जा रही थी, और इसी के साथ अपने सामने एक बिल्डिंग देखते ही साइकिल के साथ उसी के अंदर चली जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी। लेकिन वो फिर भी किसी की परवाह के बगैर आगे जाने लगती है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसी का ही अपना फ्रेंड एड रहता था, जिसके साइन लेते ही वो उसे भी अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग दिखा देता है, जहाँ पर हेलन एक बहुत ही बुरी हालत में थी। और इस सब के अलावा वो दोनों आपस में भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब हेलन देखते ही उसे अपने साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का कहता है, क्योंकि आज के दिन ही हेलन का बर्थडे था। जो अब एड्स की ये बात सुनते ही मना कर देती है, और आखिरकार घर वापस आते ही अपने फ्रेंड मॉली के साथ बातें करने लगती है, जो दोनों एक साथ ही रहती थी। और यहाँ पर हमें एक और चीज के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि ये दोनों जिस जगह पर बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि आज से 23 साल पहले दिखाई जाने वाली प्रोस्टिट्यूट का रूम था, जो अब इससे भी इंटरेस्टिंग सीन था, क्योंकि हेलन खुद भी उसी औरत की बेटी थी, जो इस सब के बारे में मॉली को भी बता देती है। और वो एड्स की दी हुई पिक्चर भी अपने साथ उठाकर ले जाती है ताकि वो नाराज ना हो, क्योंकि एड्स ने ये पेंटिंग हेलन के बर्थडे के लिए बनाई थी, जिसे मॉली अपने साथ उठाते ही रूम में चली जाती है। और हेलन भी दोबारा से अपने काम पर निकल पड़ती है, जो अचानक अपने पीछे किसी औरत का साया देखने के चक्कर में कार के साथ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। वो जो ही अपने होश में आती है तो साथ ही मॉली बैठी हुई थी, जिसे डॉक्टर हेलन के बारे में बता रही थी, क्योंकि एक्सीडेंट में हेलन का हाथ भी स्क्रैच हो गया था, जो अब उसके लिए एक और प्रॉब्लम थी। लेकिन मॉली ये देखते ही उसे घर में वापस लाने के बाद सभी दोस्तों को भी एक पार्टी पर इन्वाइट करती है, ताकि हेलन उससे मिलते ही फ्रेंडली फील कर सके और अपने साथ होने वाले हादसे को भी भूल जाए। लेकिन अब तक भी उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एड्स की दी हुई पेंटिंग पर था, जो आखिरकार मॉली के कहते ही ड्रेस चेंज करते पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर सभी अपने अपने अंदाज में थे, और हेलन खुद भी उन्हें देखकर अंदर अंदर खुश हो रही थी। और इसी बीच ही हेलन को वहाँ पर एरी नाम का एक लड़का भी दिखाई देता है, जो दोनों अब आपस में बातें करने लगते हैं, और वो हेलन को पटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन हेलन उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, जो पार्टी में मौजूद सभी लोगों को हंसा रहा था। और इसी के साथ हेलन जो ही अपने होश में आती है तो खुद को एक रोड पर पड़ा हुआ देखती है, जो जरा भी नहीं जानती कि हमें यहाँ पर कौन लाया। और इस सब के बारे में सोचते ही मॉली को कॉल करते पूछने लगती है। लेकिन अब इससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, क्योंकि हेलन सुबह होते ही खुद अपने घर से बाहर निकल चुकी थी, जो अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि हेलन नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और अपने घर में वापस आता ही एक पेंटिंग बनाने लगती है, जहाँ पर एक लड़की ने अपने हाथ में किसी आदमी का सर उठा कर रखा था, और ऊपर से हेलन के हाथ में भी बहुत ज्यादा खारिश हो रही थी, जो इस बार भी पेंटिंग को देखकर डर के मारे नीचे उतार देती है। और इसी के साथ फ्रेश होते ही दोबारा मॉली के साथ बातें करने लगती है, क्योंकि अब हेलन का हाथ भी पूरी तरह से रेड हो चुका था, जो इस सब को लेकर बहुत ज्यादा डरी होने के साथ साथ परेशान भी थी, क्योंकि अब उसे अपने हाथ में भी किसी और लड़की का एक साया दिखाई देता है, जो कि पूरी तरह उसी के अपने ही शेप की थी। और अब वो एड के साथ अपनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी देखती है, जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानते थे। और ऊपर से हेलन ने पूरा दिन ही टॉवल के साथ गुजारा था, जो देखते ही मॉली उसे समझाने लगती है, लेकिन वो अपने साथ होने वाली किसी भी चीज को समझ नहीं पा रही थी। और अब हेलन का पाँव भी पूरी तरह से जख्मी था, जिसके अंदर कुछ कांच के टुकड़े धंस गए थे। ये देखते ही मॉली उसे सुबह हॉस्पिटल चलने का कहती है, जहाँ पर अब डॉक्टर भी हेलन की कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो नॉर्मल होकर भी अब नॉर्मल बिहेव कर रही थी। जिसके बाद वो इन्हें कुछ टेस्ट भी करने का कहती है, ताकि वो और बेहतर तरीके से हेलन के बारे में जान सकें। लेकिन अब हेलन के साथ और भी बुरा होता जा रहा था, जिसे घर पहुंचते ही दोबारा से अपने बेड के नीचे किसी की आवाज महसूस होती है, जो उसे देखने के लिए जो ही नीचे होती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि पहले देखने वाला ही साया था। और डॉक्टर भी इसी बीच हेलन को फोन करते अपने पास आने का कहते हैं, क्योंकि अब उसकी रिपोर्ट्स भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। जहाँ पर हमें मालूम होता है कि जब हेलन की मॉम प्रेग्नेंट हुई थी तो वो पहले से ही ट्विंस बच्चों की मां बनने वाली थी, लेकिन उस आदमी के जबरदस्ती करते ही उनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, जो नॉर्मली तो अपनी मॉम के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा जरा भी नहीं होता, जो अब अपनी माँ की बजाय हेलन की बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया था, जिसकी बोन अब हेलन का एक्सीडेंट होते ही बढ़ना शुरू हो गई थी, जो कहीं और नहीं बल्कि उसी के ब्रेन के अंदर ही थी, जिसे डॉक्टर अब ऑपरेशन करने का कहती है। और हेलन खुद भी सब के बारे में मान जाते हैं, क्योंकि वो अब एक ही तरीके से आजाद हो सकती थी। जिसके बाद वापस आते ही अपने फ्रेंड मॉली को भी सब के बारे में बता देते हैं,
क्योंकि वो ट्विंस भी पूरी तरह से हेलन जैसी थी, जो सुनने के बाद मॉली भी उसे किसी तरह फ्रेश करने लगती है ताकि वो अपने माइंड पर और ज्यादा दबाव न डाले। लेकिन इससे भी काम नहीं बनता। जो अब इस बार भी पेंटिंग को सामने देखते बोले गुस्से में आ जाते क्योंकि वो इस पेंटिंग को जरा भी पसंद नहीं करते थे, जिसके बाद उसे उठाते स्टैंड से उतार देती है। लेकिन उसे अब भी अपने घर में किसी की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर बस टीवी चल रहा था और अंदर वो अपने ही एड्स के साथ बनाई हुई वीडियो देखती है जहाँ पर हेलन ने एक चाकू की मदद से उसे मार दिया था और वो कांच भी रोड पर चलने की वजह से नहीं बल्कि रूम में मौजूद मिरर के टूटने पर लगे थे, जिन्हें देखते ही वो डर के मारे अपना लैपटॉप उठाते ही बाहर जाने लगती है और अचानक एक स्ट्रीट पर आते ही लैपटॉप को तोड़कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन अब इससे भी ड्रामा सीन था क्योंकि अब हेलन के मुंह से भी कुछ बाल निकल रहे थे, जो इस बात की निशानी थी कि हेलन के अंदर जो कुछ भी है वो कोई इंसान तो नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है, जो अब किसी तरह अपने घर वापस आते ही नहाने लगती है। लेकिन अब उसकी बॉडी पर भी निशानात बढ़ रहे थे, जिसे इस बार अपने ही रूम में मिरर पर आई एम कमिंग लिखा हुआ दिखाई देता है। वो जो ही आगे जाती है तो वो पेंटिंग अभी बैठकर मौजूद थी, जो इस बार वो उठाते ही डस्टबिन में फेंक देती है ताकि वो दोबारा वापस न आए। और इसी के साथ हेलन खुद को भी बेड पर बांध देती है ताकि वो भी बाहर ना जा सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि हेलन सुबह होने के बाद जो ही जागती है तो उसके हाथ भी खुले हुए थे, जो इस सब के बाद और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि हेलन के हाथ और पाँव पर भी खून लगा हुआ था, जिसने एक चाकू की मदद से एड को मार दिया था। और इस बार वो एली के पास होकर आई थी, जो देखे मॉली भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताते और आखिरकार अपनी ड्रेस चेंज करते ही बाहर पहुंच जाती है क्योंकि अब उसके हाथ में भी बहुत तेज दर्द था, जो आगे जाते ही और भी बुरी हालत में फंस जाते हैं क्योंकि हेलन को अब अपनी और एली की फिजिकली इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही थी, जिन्हें रोकने के लिए वो एक रूम में जाते ही अपने हाथ का प्लास्टर तोड़ने लगती है, जो अब आखिर में सभी टांके उखाड़ते ही अपने हाथ के अंदर से एक उंगली बाहर निकालती है जो किसी इंसान की थी। और वो खुद भी इस सब के बाद अपने घर की तरफ आने लगती है, जहाँ पर अब एली आगे आते ही उसे दोबारा अपने साथ चलने का कहता है। लेकिन हेलन उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो उसके साथ एक रात बिताना चाहता था, जिसके बारे में वो सुनते ही एली को अपने पास मौजूद एक चाकू की मदद से डरा कर आगे जाने लगती है। लेकिन इसी बीच अपनी ट्विन बहन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, जो कि उसकी माइंड पर कंट्रोल कर रही थी। लेकिन इस बार भी हेलन किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करते ही दोबारा घर वापस आने के बाद खुद को बेड के साथ बांध देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता, जो अब बाहर नहीं गई थी और मॉली के पास आते ही उसे भी इस सब के बारे में बता देती है, जो पहले से हेलन पर गुस्सा थी क्योंकि हेलन ने उसकी एक पार्टी भी मिस कर दी थी, जिसके बाद दोनों मॉली को लेकर बहस भी होती है और हेलन उसे अपने रूम से जाने का भी कहती है क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी बहन के कंट्रोल में थी, जो मॉली को देखते ही उसे भी मारने लगती है। लेकिन वो एक दोस्त होने की वजह से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसको अब हेलन देखते ही खुद को इस बार भी रस्सी के साथ बांध देते हैं। लेकिन वो आत्मा अब भी मॉली को नहीं छोड़ने वाली थी, जिसकी वजह से हेलन खुद ही घर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि अब एली का भी टाइम आ चुका था, जो सामने आते ही हेलन को अपने साथ गाड़ी में चलने का कहता है। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और आखिरकार वहाँ से भागते ही एक टावर के पीछे छुप जाती है। लेकिन अब एली उसे भी ढूंढ लेता है, जो हेलन के साथ जबरदस्ती करने ही वाला था कि इसी बीच वो आत्मा के कंट्रोल में आते ही चाकू उठाकर एली को मार देती है और वहीं पर ही आई एम कमिंग हियर लिखकर बैठ जाती है। अब अगले ही सीन में हम मॉली को देखते हैं, जो हेलन के रूम में जाते ही उसके बारे में सब कुछ जान जाती है कि उसके अंदर एक की बजाय दो बॉडीज की जान है और वो उसे फोन पर भी बता देते हैं। लेकिन हेलन उसे किसी भी हाल में अपने पास आने से मना करती है। लेकिन मॉली सबसे जरा भी नहीं रुकने वाली थी। आखिर में एक साइकिल पर बैठे हेलन के पास पहुंच जाते हैं, जो खुद भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे और मॉली को भी वहां से जाने का कहती है। लेकिन वो उसकी बात जरा भी नहीं मानते और इसी के साथ ही दोनों बहनें आपस में बातें करने लगती हैं, जो अब मॉली को देखते ही हेलन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इस बार वो अपनी पूरी स्किन काटते ही मॉली पर हमला कर देती है, जो खुद भी डर के मारे किसी तरह बाथरूम से होते भाग जाती है। लेकिन हेलन अभी उसके पीछे थी, जो दोबारा उसे डराते ही घर के अंदर ले आती है और जो ही मॉली को मारने लगती है तो इसी बीच वो न चाहते हुए भी पास में मौजूद एक टाइल उठाकर अपनी दोस्त को मार देती है, जिसके लगते ही उसी वक्त हेलन की भी मौत हो जाती है और मॉली इस सब की वजह से बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो और हेलन बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स थी। और इसी के साथ ही मेरी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।